हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में मेरा टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अभी कुछ थोड़ा-सा मतलब मैं वीडियो तो बिजी था ना, तो थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ रहा है आप लोगों को भी। और एक्चुअली थोड़ा-सा ठीक था क्योंकि मुझे कुछ मतलब ना जो चल रहा था ना, इसीलिए मैं मतलब थोड़ा-सा नहीं ठीक। समझ रहे हैं बात? आप बोलोगे नहीं, नहीं समझे। अरे भाई, समझने का मतलब ये है कि कल जो गड़बड़ी चला है ना, हम क्लियर कह रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब थोड़ा-सा लग गया था। और जब लग गया था तो क्या करना पड़ता है, हम लोग बहुत देखिए, लोग को दुनिया पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, जो जिसको जैसा समझना है समझने दीजिए। हम लोग बहुत ना मतलब डरे हुए इन्वेस्टर हैं। मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं खुद बहुत डरा हुआ इन्वेस्टर हूँ। तो आप बोलोगे, "सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको तो देख के हम लोग भी उसी तरह करते हैं।" तो मेरी बात समझिए, मैं एक खुद डरा हुआ इन्वेस्टर हूँ। क्योंकि जब कोई आदमी डरा हुआ होता है ना, तब वो लापरवाह नहीं होता है और ज़िम्मेवारी को पूरे होशियारी से करता है, ठीक है? फिर पूरे होशियारी से करता है। बात समझ रहे हैं? तो मैं इसके लिए बहुत डरा हुआ इन्वेस्टर हूँ और आपको पता होना चाहिए कि जब डरा हुआ आदमी होता है, तो वो घायल शेर की तरह होता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है। आप बिंदास होके जा रहे हो, अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ईटीएफ में है तो क्या हो गया, आज गिरेगा कल उठ जाएगा, ये है ना दिमाग में। आएगा स्कैम, इसका भी स्कैम आएगा, आप चिंता मत करो। आएगा स्कैम। जो स्कैमर है ना, वो बहुत पहुंचे हुए लेवल के हैं भाई साहब, बहुत पहुंचे हुए लेवल के। आप और हमारा तो कुछ लेवल ही नहीं है, हम लोग तो उसके पास क्या बोले भाई साहब, एकदम मक्खी क्या चींटी क्या, उससे भी कम है। क्लियर बता रहा हूँ। इसीलिए जब आपके पास आपका पैसा सेफ रहता है ना, तब आप अपना व्यू, तभी आप कुछ बोल पाओगे। अदरवाइज हो हल्ला में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप ही बताओ किस चार्ट में इंडिकेशन दिया कि कल प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो आप बोलोगे हाँ, बात तो सही है। नहीं नहीं, बाद में तो आफ्टर मार्केट तो चार्ट तो बहुत चट चट एनालिसिस करते हैं, चटियंसन क्या बोलते उसको, हम लोग भी करते हैं चार्ट एनालिसिस, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी पे पूरा अपना पैसा झोंक देना समझदारी नहीं है। कल मैंने बोला ना कि कुछ आने वाला है भैया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा सा ले लो। हैं, क्लियर बोला भाई, झूठ क्या बोलना। क्लियर बोला कि भाई साहब बात समझा करो, चुप करके ले लिया करो कुछ कुछ। जिससे क्या है कि ना, अरे क्या होगा, 2-4% छूट जाएगा, पूरा पैसा हुआ तो समझ रहे ना। हाँ, तो आप बोलिएगा क्या हुआ सर, आगे बताइए, तो बतलाते हैं। बाकी साहब ये अपना टेलीग्राम है तो ज्वाइन कर लीजिए, स्विंग को तो ज्वाइन करके ही रखिए। बाकी शॉर्ट स्विंग थोड़ा प्रीमियम लोगों के लिए है तो उस देख लीजिए। क्या ना, जो थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग ना, ये नहीं होता है कि क्या होता है, लोगों का माइंडसेट कैसा है और बड़ा मतलब अजीब लगता है। एग्जाम्पल के लिए कि आदमी को बुखार लगा, तुरंत पैरासीटामोल खा लिए तो आप बोलोगे हाँ सर खा लेते हैं, तो एक्चुअली ठीक तो हो जाता है। अब उसी को होम्योपैथ के पास चले जाइए तो आपको गोली गोली मीठा मीठा गोली देगा, उसको आप खाइए तो उससे भी आराम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। एलोपैथ 6 घंटे 5 घंटे मतलब खाने के बाद 1 घंटा में आपको बुखार उतार देगा, ठीक। होम्योपैथ 5 घंटा 6 घंटा या 10 घंटा के बाद बुखार उतारेगा। एलोपैथ में जाइएगा तो वहाँ तो दोनों चीज़ है, पहले बोलेगा कि गर्म पट्टी माथा पे डालो, चाहे पता नहीं क्या बोलोगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह का मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन देखिएगा तो सेहत के लिए लाभकारी कौन है, तो पता चलता है कि सेहत के लिए लाभकारी आपको एलोपैथ है, हाँ ना, सॉरी, आयुर्वेद है ना। तो उसी तरह इस मार्केट में भी कई मतलब बोलना नहीं चाहिए, खूंखार अपराधी घूम रहे हैं भाई, समझ रहे हैं। नंगा नाच होता है पैसे का, इस चीज़ को समझ के चलिए। इसीलिए इतना अच्छा मार्केट नहीं। और कल का बताते हैं क्या हुआ, फिर आप लोगों को ऐसे तो पता होना चाहिए क्योंकि अब न्यूज़ पब्लिक निकल के आ चुकी है। तो ऐसा है कि हम लोग जहाँ देखते हैं ना कि स्थिति डामाडोल होने वाली है, तो चुप करके धीरे से, समझ रहे ना, अपना जो थोड़ा सा है सेव कर लेते हैं। क्योंकि ये न्यूज़ आ जाए, कितना बड़ा न्यूज़ आ जाए, पहले जब भी कोई न्यूज़ आता है तो बहुत छोटा होता है, बाद में वो न्यूज़ समय के डिमांड के अनुसार बड़ा बनता चला जाता है और उसमें फिर और मंदिरिया कूद जाते हैं, वो न्यूज़ को बड़ा बना देते हैं। कल पिटाया हुआ था ना, एंजल फेंजल सब पिटाया हुआ था, BSE NSE SCDSL। तो देखिए, जो अच्छा स्टॉक ब्रोकर है उसके तरफ जाइए, समझे ना। बाकी तो सब तो अच्छे हैं, बाकी तो सब अच्छे हैं। लिंक देता हूँ भी एक बार, चाहे बार बार देता हूँ, और जिन्होंने खोल लिया है उससे सस्ता अगर ब्रोकरेज किसी का है तो आप बता देना, और बढ़िया भी है, ठीक है। तो ज़रूर रहिए और मेरे लिंक से खोलिएगा तो भैया सपोर्ट तो दूंगा, है ना। अपने नाम पे खोलिए, वाइफ के नाम पे खोलिए, जरूर खोल के रखिए ना, तो क्या दिक्कत है। ट्रेडिंग करना नहीं करना वो एक अलग मैटर है, चाहे बाई करना सेल करना वो एक अलग चीज़ है। तो कल भैया मैंने भी अपना पैसा थोड़ा सेव कर लिया। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो बोल देंगे भाई साहब, बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार है और क्या है। ये जो अमेरिका जैन स्ट्रीट, ये अमेरिका की कंपनी है ना।
तो मतलब इंडिया में भी काम करती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, बहुत सियाणी कंपनी है, ठीक है, बहुत सियानी कंपनी है। ये क्या करती है, आप लोगों को हम कभी कल बोलते हैं ना कि इधर बाइंग हुआ इधर सेलिंग हुआ, तो आप लोग बोलते हैं क्या सर सट्टा मारते होंगे, इधर बाइंग हुआ सेलिंग हुआ। ये पार्टी ने क्या किया वो मैं बताता हूँ। इस पार्टी ने क्या किया, जो ये जैन स्ट्रीट वाले है, ये इतना सियाना है, इतना सियाना है कि मत बोलिए। इसने क्या किया कि यहाँ पर ही या स्टॉक में मान लीजिए इंडेक्स में कैसे गड़बड़ किया वो आपको बता देते हैं, जो कि हर बार मैं बताता हूँ कि स्टॉक में इसने इंडेक्स के स्टॉक में एंट्री किया। मान लो निफ्टी 50 को करना है तो निफ्टी 50 के स्टॉक में एंट्री कर लिया, तो लेकिन निफ्टी 50 को इसलिए नहीं कोई कर पाता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ छोटा मोटा 2000 5000 मतलब करोड़ का नहीं काम होता है, वहाँ बड़ा होता है, इसलिए निफ्टी 50 को कोई नहीं छेड़ता है, क्योंकि उसमें 50 स्टॉक होता है। इन लोग किसको पकड़ेगा, बैंक निफ्टी को। कहे बैंक निफ्टी सबसे वॉलेटाइल ये है, फलाना है, पता नहीं क्या क्या कहा है, तो इसमें 10-12 स्टॉक होता है। ले भाई 12 स्टॉक को क्या दिक्कत है करने में, कर देता है। अब ये स्टॉक में सुबह खुला, अपना इन्होंने बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाया और स्टॉक में दबा के ठक 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 बाइंग कर लिया। समझ रहे हैं, तो आप बोलोगे अच्छा, चाहे स्टॉक में बाइंग नहीं किया तो फ्यूचर में बाइंग कर लिया। फ्यूचर में बाइंग करने का मतलब कि भैया किसी को बुलिश है तभी तो फ्यूचर में बाइंग कर रहा है। तो आप बोलोगे हाँ, कुछ इसने ETF में बाइंग कर लेते हैं ज़्यादा अपने आप को सेव करने के लिए कि फंसे नहीं, लेकिन इनको तो डबल ट्रिपल चाहिए ना। और क्या करते हैं, लास्ट में ऑप्शन में जाके सेल कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जाके सेल कर देते हैं प्रीमियम खाने के लिए। ठीक है, पहले तो चढ़ा दिए ऊपर में और वहाँ सेल कर दिए। अब ये जैसे धीरे, उसके बाद लास्ट में बेच देते हैं, पूरा दिन का प्रीमियम खाते हैं। क्लियर है, पूरा दिन का प्रीमियम खाते हैं और लास्ट में अपना जो भी स्टॉक बाई किया है, फ्यूचर बाई किया है, जो भी है उसको सेल मारते हैं और धड़ाम से नीचे आता है और इनका बम बम प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो बाई करते हैं सब जगह नुकसान होता है, बाकी एक जगह तो बल्ले बल्ले होता है। ठीक है, और इसी का सेबी ने धर दबोचा है और 4840 करोड़ रुपया का मतलब दिखा रहा है घोटाला। हाँ, निफ्टी पर कथित घोटाला। तो भैया वही ना बोले 4000 5000 करोड़ का जो रुपया फ्रीज किया है, तो क्यों, तो इन्होंने तो काफ़ी बड़ा बड़ा पैसा लगा के ये घोटाला करते हैं। और ये बोले ना इंडिया में, समझ रहे ना, ये देखिए क्या होता है हम इंडियन का कि थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन देता है ना तो हम कपार पे चढ़ जाते हैं। आपको लगेगा कि हाँ बस 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 अब हमको तो सब ज्ञाता है, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। हम लोग शुरू से ही मतलब भारत जो है शुरू से ही ज्ञानियों का देश रहा है, इसीलिए अगर आपका ऐसा मानना है तो आप गलत नहीं हो, सही हो। हाँ ठीक है, ये है कि पूरी जानकारी हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, इस चीज़ को भी समझ के चलिए। तो लोगों को आप लोग बोलते हैं ना कि भारत में ये ऐसा बात समझा करिए। तो ये चीज़ आपके सामने आ गया। अब जब ये चीज़ सामने आ गया तो कई ब्रोकरेज हाउस में भी हलचल मच गया, कल हलचल मच गया। तभी तो हम बोल रहे थे ना कि मैं इसीलिए कल और बिजी था, और ये चीज़ आने से पहले कुछ ना कुछ मतलब अंदेशा चल रहा था। सर शेयर मार्केट में बैठे हैं, आँख कान नाक खोल के बैठना पड़ता है। लोगों को लगता है कि सर आप टेलीग्राम में बाई करने का नहीं देते हैं, सेल करने का नहीं देते हैं, फलाना ठिकाना नहीं देते हैं। ओ भाई पैसा बच जाए ना वही बहुत है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को बनाना है, हर किसी को बनाना है। थोड़ा पेशेंस रखिए, समय पे जो दे देता हूँ वो बहुत आगे तक का सफ़र होता है। तो ये देखिए, ये जो घोटाला सुटाला आपके सामने आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है भैया, हम बाहर निकल जाते हैं, मार्केट छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्च में जब सेबी ने बताया था ना मेरे असिस्ट पे, इस मार्च नहीं, अभी हाँ इसी मार्च नहीं, इस मार्च को कि 24 का मार्च में, 24 का मार्च था ना कि हाँ शायद हाँ यस 24 का मार्च, अप्रैल 1 अप्रैल से मेरे असिस्ट पे कुछ पंगा था जिसमें मफांग मस्टॉप मतलब हमने सब पे प्रॉफिट बुक किया उस समय। हमने बाहर में जाओ, पहले एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, बाद में देखते हैं। तो इसका क्या मतलब, क्या हमारे पास फिर हमने उसमें ट्रेडिंग नहीं किया, खबर आया ना, पहले भैया अपना पैसा थोड़ा बहुत सेव कर लो, उससे निकल जाओ बाहर, बाद में देख लिया जाएगा। पैसा बचा रहेगा, सब कुछ देख लीजिएगा। जब पैसे चल गया तो कौन चीज़ देखिएगा, कौन चीज़ देखिएगा। इसीलिए बहुत अलर्ट रहना पड़ता है हम लोग को। और इसी कारण कल हमने भी थोड़ा सा कैश को साइड में किया। बोले वो भाई साहब कोई पंगा चल रहा है लग रहा है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ साथ बने रहिए। उम्मीद है कि भगवान ना करे और आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद रहे कि कुछ होने से पहले हमेशा आप लोगों को इंटीमेट कर दें। आफ्टर मार्केट न्यूज आके भी क्या करोगे साहब, हाँ क्या करोगे। इसीलिए चैनल में बने रहिए। आप लोगों का प्यार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और बढ़िया है। बाकी आप लोग जो कमेंट्स करते हैं राम राम श्याम श्याम, हो सकता है कि उन्हीं की कृपा है, प्रभु की कृपा है, जिससे हम लोग बच जा रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ कि कभी किसी का मेरे हाथ से नुकसान ना हो। नहीं बोलते हैं कि सब पैसा बनाए, और भाई साहब अपना ही पैसा बनाए। ठीक है, किसी का लेके मत बनाए, सब अपना अपना पैसा बनाए। नहीं लेके बनाने का तो मैं भी बना सकता था, लेकिन नहीं रे भाई, चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि अपना छोटा विजन नहीं है, अपना बहुत दूर का टारगेट है। तो सबका पैसा बने, सब शांति से आगे बढ़े, बस
कोई हड़बड़ाना नहीं है, और कोई गलती से भाई ऑप्शन चेन वाले आ जाते हो ना, तो साहब माफ़ करना, हम कोई कॉल पुट का नहीं बताते हैं। ये मजबूत ट्रेडर के लिए है, कमज़ोर ट्रेडर के लिए चैनल नहीं है। आप सोचिएगा कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया लेके आके और हम ऑप्शन का यहाँ हम कोई क्या बोलते हैं चार्ट ऑफ बाप बता दे, फलाना बता दे, भाई ये सब काम हम नहीं करते। हम कोई गेमलिंग नहीं करते, कोई जुआ नहीं खिलवाते। आराम से लाइफ में आगे बढ़ना है, धीमा धीमा बढ़ेंगे। 2-2 हज़ार करके तो हमने लॉट बनाना शुरू किया आप लोगों के सामने, ठीक है। और आज देखिए धीमा 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 बड़ा होता जा रहा है, और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं सबका बड़ा होता जा रहा है। और साथ में बहन जी को भी धन्यवाद। आप देख सकते हैं इनका कमेंट्स, ठीक है। तो भगवान करें आगे बढ़ें लाइफ में, क्योंकि बहुत साधारण आदमी है भाई, बहुत साधारण आदमी मैं खुद हूँ। और जो भी हम लोग नहीं बोलते मिडिल क्लास, अरे मिडिल क्लास का मतलब समझते हैं, एक आदमी आए 50,000, अगर 5 आदमी घर में है तो 2.5 लाख रुपये आपको कमाना है, तब भारत सरकार मिडिल क्लास, और वो भी शायद 2019 का है कि कब का है। तो ये चीज़ है साहब, आज के टाइम में आपको एक आदमी को कम से कम 70,000 के आसपास कमाते हैं, तब आप थोड़ा बहुत लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। तो लक्ष्य है, धीमा 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 ही पूरा होगा, है ना। लंबा रेस का गाड़ी जो है थोड़ा धीरे से चलता है, स्टार्ट होता है धीमा धीमा, फिर रफ्तार पकड़ता है तो खींचते चला जाता है। तो वही चीज़ है सर। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर, कल इसीलिए हमने भी प्रॉफिट बुक किया था। यही न्यूज़ अपडेट है। तो आप इस मार्केट पे असर ना असर क्या होगा, समुद्र है, लेकिन थोड़ा सा तो हलचल तो होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।